आखिरी सेमेस्टर में उन्हें एक टेक्नोलॉजी कंपनी में इंटर्नशिप करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने एक बिजनेस मॉडल रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप के लिए आईसीटी गीलोन कंपनी ज्वाइन की। वहां इंटर्नशिप के दौरान ही कंपनी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ऑपरेशन मैनेजर बना दिया। उन्हें 5,000 AUD सैलरी मिलने लगी। 1.5 साल में वे उस कंपनी के अंतरिम मैनेजर, इंटरिम जनरल मैनेजर बन गए। जब 2 साल बाद उन्होंने जॉब छोड़ी, तब वे कंपनी के जनरल मैनेजर के पद तक पहुंच चुके थे। उस दौरान उन्होंने कंपनी के राजस्व में 300% की बढ़ोतरी की, लेकिन बिजनेस करने के इरादे के कारण उन्होंने वह जॉब छोड़ दी। एंटरप्राइज मंकी कंपनी की स्थापना। एक दिन आमिर कुतुब ट्रेन में सफर कर थे। उस सफर में उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई। उनसे बातचीत के दौरान आमिर के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। वह उड़े था एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने का जो कंपनियों को बिजनेस के काम में सहायता प्रदान कर सके और उनके समय की बचत भी करे। वर्ष 2014 में $2,000 के निवेश के साथ आमिर ने एंटरप्राइज मंकी नाम की कंपनी की स्थापना की। एंटरप्राइज मंकी कंपनी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज करती है ताकि बिजनेस का काम सरलता से, सही तरीके और जल्दी हो सके। उससे बिजनेस कंपनी के मूल्यवान समय की बचत होती है और साथ ही आर्थिक बचत भी होती है। इसके अलावा एंटरप्राइज मंकी कंपनी मार्केटिंग और ऑनलाइन ब्रांडिंग के द्वारा प्रमोट करती है और उनका बिजनेस बढ़ाने में सहायता करती है। फलस्वरूप बिजनेस की आय में भी बढ़ोतरी होती है। प्रारंभ में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा था, पर मुनाफा नहीं। उनके पास 17 कर्मचारी काम कर रहे थे और उनकी सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने निजी ऋणदाताओं से 1 लाख AUD का कर्ज लिया ताकि अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें। इस दौरान उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस मॉडल का अध्ययन कर अपनी गलतियां ढूंढने लगी। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्तों, क्लाइंट आदि की प्रतिक्रिया ली। तब वे समझ पाए कि बहुत अधिक छोटे क्लाइंट्स के बीच वे फंस गए हैं। उन्होंने अपने बिजनेस की गलतियों को सुधारा और कमियां दूर की। 3 महीनों में ही वे उस स्थिति में। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर-उधर देख रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। पढ़ें नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन, लॉर्ड शिवा नंदी स्टोरी इन हिंदी। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नचित होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो।
यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। पढ़ें 3 विकल्प प्रेरणादायक कहानी, स्टोरी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हिंदी। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को नीलापुरी में बड़े बदलाव किए। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। पढ़ें नीला सियार पंचतंत्र की कहानी, द ब्लू जैकल पंचतंत्र स्टोरी इन हिंदी। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं, महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाएं। पढ़ें लालची आदमी, शिक्षाप्रद कहानी, ग्रीडी मैन मोरल स्टोरी इन हिंदी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे। मैं यहाँ नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा।